से रुखसत होता है। ये जो काम है बहुत अजीम काम है, समझो। इंसान को गुनाहों से बचाने का अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बहुत बड़ा हदिया है। कहा गया कि लोगों तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ऐसे डरो कि जैसे डरने का हक है। वो तुमको मौत नहीं आना चाहिए मगर ये कि तुम ईमान की हालत में हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि मुसलमान होने की हालत में तुमको मौत आना चाहिए। अब मुसलमान होने की हालत में कैसे मौत आएगी? जब हमने मुसलमानी की हालत में यानी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी, नबी के तरीके ज़िंदगी में होंगे और नमाज अगर ज़िंदगी में होगी तो हमारी मौत ईमान की हालत में आ सकती है। वरना अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे लोग बगैर ईमान के इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, बगैर नमाज के इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, ज़िंदगी का उनका कोई मकसद ही नहीं, बस खा रहे पी रहे सो रहे, बस दुनिया से जा रहे हैं। उनको कलमा तक याद नहीं। मेरे अजीज़ों कसम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे के तकाज़े हैं, इस कलमे को हमको जानना चाहिए। इस कलमे के जो हुकूक हैं, जो तकाज़े हैं, इनको पूरा करना चाहिए। अब जो असल जो काम है मेरे अजीज़ों शादी ब्याह में, वो असल काम है निकाह का। असल जो सुन्नत है वो निकाह, वलीमा, जो जिसको हमने एक मतलब कुछ डाल दिया, छोड़ दिया हमने, यानी मतलब बस चल रहा है निकाह, बातें हो रही हैं इधर उधर, बस टहल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। असल जो सुन्नत है, सुन्नत मुबारक है, जो हम सब के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे तरीके पर करके बताया, लोगों को दिखाया कि देखो निकाह ऐसा हुआ करता है, निकाह में ये चीज़ें बननी है, निकाह ऐसे करना चाहिए, शादी ब्याह ऐसे करना चाहिए। और जो दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें तो हम उलझ जाते हैं, लेकिन असल जो काम है हमारा, असल जो मुद्दे की बात है, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो क्या कहा गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए लोगों तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है, जैसा अल्लाह से डरने का हक है ऐसे अल्लाह से डरो, और तुमको मुसलमान होने की हालत में मौत आना चाहिए। एक दूसरी आयत जो हम पढ़ते हैं उसमें कहा गया या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगों तुम सबको एक जान से पैदा किया है, तुम अल्लाह से डरो, उस अल्लाह से डरो कि जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे जो अब्बा लगते हैं, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो हमारी अम्मा यूँ कह लो, जिनसे सिलसिला चला है, तो फरमाया या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगों तुम अल्लाह से डरो, किससे? जिसने कि तुम सबको एक जान से पैदा किया है, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया है, उस अल्लाह से डरो। क्योंकि इंसान के अंदर तकवा होता है, अल्लाह का डर जब होता है तो वो इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है, बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। और जिस इंसान के अंदर तकवा नहीं होता, अल्लाह का डर नहीं होता, तो फिर वो बेहयाई वाला काम, बुरे काम, गलत काम, उन कामों को ढलने के साथ करता भी, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता गुनाह करने में, बिल्कुल ठडलने के साथ बगैर झिझक के वो काम को अंजाम देता है, गलत काम करता है, ज़िना करता है। और जिसकी ज़िंदगी में तकवा होता है, अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है, जिसके अंदर शरीयत होती है, जिसके अंदर शरीयत वाला मिजाज होता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में भी कामयाबी के एतबार से नवाजेंगे और आखिरत में भी नवाजेंगे। तो फरमाया, और एक दूसरी आयत जो तीसरी आयत जो पढ़ते हैं उसमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए लोगों तुम अल्लाह से डरो और तुम सही बात करो, तुम सच बोलो, सच्चों के साथ रहो। सच बोलोगे तो फिर क्या होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि तुम्हारे अमाल दुरुस्त करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तुम सही बोलोगे तो। दुरुस्त बात अगर तुम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देंगे, तुम्हारी मग़फ़िरत कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी एतबार से भी तुमको नवाजेंगे और आखिरत के एतबार से भी तुमको नवाजेंगे।
میرے عزیزوں یہ نکاح کی جو سنت ہے یہ بہت عظیم الشان سنت ہے. اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے. دین و شریعت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا چاہیے. جو لڑکی ہے اس کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور جو لڑکا ہے یعنی جو دولہا ہے اس کو بھی بیوی کے حقوق کو یعنی شوہر کو بھی اپنے بیوی کے حقوق کو سمجھنا چاہیے اور جو بیوی ہے اس کو اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جب دونوں کے درمیان جب دین نہیں ہوتا ہے نا میرے عزیزوں, جب دینداری نہیں ہوتی ہے